Hello students, welcome to my new video for class 10th, subject bio, chapter 8, how do organism reproduce। जैसा कि आपको पता है हमने पिछली वीडियो के अंदर बडिंग मल्टीपल फ्यूजन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस इन रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का जो मेथड है उसमें, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है उसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। पहले यूनिसेलुलर क्या होता है। यूनि मीन एक, सेलुलर मतलब सेल वाला जी, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारी सेल हो। मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स, जैसे मनुष्य, गाय, और यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं अमीबा, हाइड्रा वगैरह। तो इनके रिप्रोडक्शन के तरीके में क्या डिफरेंस है आज वो पढ़ेंगे हम। उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल विच एक्ट एज बॉडी गेट और टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। कहता है इसके अंदर केवल एक ही सेल होती है, वही उस जीव की बॉडी का काम करती है और वही रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। यानी यूनि मतलब एक ही सेल है, वही उसका सब कुछ काम करेगी, वही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ पर आता है स्पेसिफिक सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। यहाँ पर स्पेशल सेल भाग लेंगी रिप्रोडक्शन के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक्निक ऑफ रिप्रोडक्शन इज सिंपल। जो रिप्रोडक्शन की टेक्निक है वो बहुत ही सिंपल होती है, जैसे फ्यूजन हो सकती है, बडिंग हो सकती है। टेक्निक ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन की टेक्निक है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड होती है, यानी बहुत सारे तरीके हैं। सेल आएंगी, मेल फीमेल से भी आ सकती हैं, कुछ भी इस टाइप से जो भी बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेते हैं तो भी सेल पार्टिसिपेट करती हैं, वो अपने तरीके से डिकम्पोज होती हैं। ईट अक्कर थ्रो फ्यूजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, फ्यूजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। ईट अक्कर थ्रो फ्रैगमेंटेशन, इसके अंदर फ्रैगमेंटेशन हो सकती है, रीजनरेशन हो सकती है, बडिंग भी आ सकती है, स्पोर फॉर्मेशन भी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एटसेट्रा। आगे है नो स्पेशल सेक्स सेल इज प्रेजेंट। यहाँ पर कोई स्पेशल सेक्स सेल नहीं होती कि केवल कोई स्पेशल सेल है जो वही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल सेक्स सेल हो सकती हैं, वही रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। अब इस क्वेश्चन डिफरेंस को थोड़ा ध्यान से देखें। अब है नेक्स्ट मेथड फ्रैगमेंटेशन, कि फ्रैगमेंटेशन क्या है। फ्रैगमेंटेशन है फ्रैग मीन टू ब्रेक, ब्रेक हो जाना, किसी चीज़ का टुकड़ों में ब्रेक हो जाना, यानी टुकड़े बनाना। देखिए ये कोई जीव है, स्पाइरोगाइरा मान लीजिए। यहाँ इसकी ये सेल्स हैं, ये बीच से टूट जाता है तो कुछ जो ये एक सेल है इधर रह जाती है और कुछ सेल इधर रह जाती है, और फिर ये दोबारा से मैच्योर हो जाती हैं। ये दोबारा से पार्ट बढ़ जाता है, ये पार्ट दोबारा से बढ़ जाता है, यानी ये न्यू इंडिविजुअल बन गए और फिर ये बढ़ जाएंगे। इट इज़ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पार्ट। यानी किसी बॉडी का दो या दो से ज़्यादा भागों में बंट जाना। ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैगमेंट, और प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है, फ्रैगमेंट। ये स्पाइरोगाइरा है, ये दो भागों में बंट गया। ईच पार्ट ग्रो एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, प्रत्येक पार्ट जो अलग हुआ है
वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा और नए जीव के अंदर डेवलप हो जाएगा, यानी वो नया जीव बनाएगा। इट इज़ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का मेथड है। इन एल्गे, बहुत सारी काइयों के अंदर ये पाया जाता है। फंगस के अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर पाया जा सकता है। एक बार दोबारा से देखें। इट इज़ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पार्ट। एक किसी जीव की बॉडी 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है। ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैगमेंट, प्रत्येक पार्ट फ्रैगमेंट कहलाता है। ईच पार्ट ग्रो एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, प्रत्येक भाग डेवलप होकर नया पार्ट नए जीव में डेवलप हो जाता है। इट इज़ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गे, ये काई के अंदर होता है, जैसे ये है, ये 2 भागों में बंट गया। स्पाइरोगाइरा रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड, स्पाइरोगाइरा एक जीव है वो जो इस मेथड से क्या दिखाता है, रिप्रोडक्शन दिखाता है। फ्यूजन में और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? फ्यूजन, इट अक्कर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फ्यूजन यूनिसेलुलर एक सेल वाले जीव के अंदर होता है। फ्रैगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, एक से ज़्यादा सेल डिवाइड होती हैं। न्यूक्लियस डिवाइड, पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होती है, फिर उसके चारों तरफ का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फिर वो 2 भागों में बंटते हैं, यानी पहले न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म, फ्लूइड, और फिर वो दोनों बंट जाते हैं। सेल ग्रो, पहले सेल बढ़ती है और फिर डिवाइड हो जाती है। इट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, ये नई संतानों को जन्म देता है, यानी जो भी बनेगी वो नई संतान होंगी। पीसीज ऑफ फ्रैगमेंट, जो पीस हैं पेरेंट के वो ग्रो करेंगे और फिर उससे जो बड़े होकर जो बनेंगे वो इंडिविजुअल कहलाएंगे, संतान कहलाएंगे। यानी इसमें तो जो बनेगी वही संतान है, इसमें जो पहले बनेगी फिर वो ग्रो करेगी वो संतान कहलाएगी। डॉटर फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन आर इक्वल, जो डॉटर बनेगी वो दोनों लगभग इक्वल होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैगमेंट आर अनइक्वल, वो अनइक्वल होंगे, वो एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, वो बाद में ग्रो करते हैं। फ्रैगमेंट के जो टुकड़े बनते हैं वो एक छोटा एक बड़ा हो सकते हैं, वो बाद में। ये तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब है नेक्स्ट री अगेन जनरेशन। री मीन अगेन, जनरेट मतलब पैदा होना। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। प्लेनेरिया एक सिंपल जीव होता है। मानो अगर हम किसी उस जीव के टुकड़े कर देते हैं, वो टुकड़ों का जो भी पार्ट मिसिंग है, जैसे फर्स्ट के अंदर मुंह है तो नीचे वाला पार्ट मिसिंग है, बीच वाले के अंदर स्टमक कह सकते हो, पेट कह सकते हो, या बीच का पार्ट है, ऊपर नीचे के पार्ट मिस हो गए, नीचे वाले के नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाले मिस हो गए, तो धीरे धीरे उनके जो पार्ट मिस हैं वो ग्रो कर जाएंगे और वो अलग अलग पार्ट जीवों में बन जाएंगे, तो इसको बोलते हैं रीजनरेट। छिपकली के अंदर जो पूंछ है कई बार कट जाती है या छिपकली पूंछ छोड़ देती है, तो धीरे धीरे वो उसकी पूंछ दोबारा से ग्रो कर जाती है, वो भी रीजनरेशन का ही एग्जांपल है। री मतलब अगेन, जनरेट मतलब पैदा होना। ये प्लेनेरिया है, जो इसके टुकड़े बनेंगे वो टुकड़े दोबारा से ग्रो हो जाएंगे और प्रत्येक अनेक अलग जीव में डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसको। इट इज़ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। बाई विच, जिसके द्वारा प्लेनेरिया एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस, प्लेनेरिया और हाइड्रा जैसे जीव रिप्रोड्यूस करते हैं। इफ़ दीज आर कट इनटू पीस, अगर इनको पीस के अंदर काट दिया जाता है, अगर इनके टुकड़े कर दिए जाए इन जीवों के, ईच पीस ग्रो द मिसिंग पार्ट, जिस टुकड़े का मिसिंग पार्ट है, जैसे ये जीव है टुकड़ों में काट दिया, जो इसके मिसिंग पार्ट हैं इसमें आ जाएंगे, इसके मिसिंग पार्ट हैं इसमें आ जाएंगे, इसके यानी पूरे जीव डेवलप हो जाएंगे टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म हैव लिमिटेड पावर, लेकिन जो बड़े जीव हैं उनमें लिमिटेड पावर होती है कि वो केवल एक आध अंग ही उगा सकते हैं, जैसे टेल इन वॉल लिजार्ड, जो दीवार पर रहने वाली डोमेस्टिक छिपकली है उसके अंदर पूंछ उगाने का गुण होता है। मनुष्य के अंदर
हाथ पैर उगाने का गुण नहीं होता, लेकिन हमारी सेल्स रीजनरेट कर सकती हैं, मतलब ग्रो कर सकती हैं, लेकिन हमारे अंदर रीजनरेशन नहीं होती। द एबिलिटी टू रीजनरेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल स्टेम सेल। उन जीवों के अंदर एक स्पेशल प्रकार की सेल होती है जिसको स्टेम सेल बोलते हैं, उसके कारण ही वो जीव रीजनरेट कर सकता है। दीज सेल अंडरगोज डिफ्रेंसिएशन, ये सेल डिफ्रेंसिएशन को दिखाती हैं, ग्रो करती हैं, डिवाइड होती हैं टू फॉर्म मैनी सेल, और बहुत सारी सेल बना लेती हैं जिससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से कोई ऑर्गेन या जीव बन सकता है। यानी इनके अंदर स्पेशल सेल होती हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। वही स्टेम सेल ग्रो करती हैं, डिवाइड होती हैं बहुत सारी सेलों के अंदर, फिर वो बहुत सारी सेल्स टिश्यू, ऑर्गेन या जीव को बनाती हैं। तो इस पार्ट को ध्यान से देखना। ये डायग्राम है रीजनरेशन का, प्लेनेरिया जीव इसका एग्जांपल है। ये यहाँ पर